जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड। इसके पहले लेक्चर में हम लोग कंपोस्टिंग एंड एक्टिवेटेड स्लज के बारे में देख चुके थे। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम एनारोबिक डिकम्पोजिशन के बारे में। एनारोबिक प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग, तो हमारी हेडिंग क्या है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो हम देख रहे हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ऑल एरोबिक प्रोसेस, क्योंकि इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो कैसा था, हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जिसमें हमने एरिएशन जो टैंक था उसमें एयर प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में मतलब वो जो इसके पहले की प्रोसेस हो चुकी है जिसे हम एरोबिक कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है हमारी एनारोबिक है। तो ऑल एरोबिक प्रोसेस मतलब जितने प्रकार की भी एरोबिक प्रोसेस होने के बाद एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में प्रवेश किया जाता है। मतलब पहले एरोबिक प्रोसेस होती है, उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है? एनारोबिक। तो एनारोबिक की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है? स्लज डाइजेस्टर में होती है। इस प्रोसेस को या फिर जिसमें भी ये प्रोसेस कंप्लीट होंगी उसे कहते हैं हम एनारोबिक डाइजेशन टैंक कहते हैं। यह एक लार्ज फर्मेंटेशन टैंक होता है जिसे एनारोबिकली क्या किया है, सेट किया हुआ है। मतलब इसमें जो प्रोसेस होती है कैसी होती है? एनारोबिकली होती है, मतलब एनारोबिक प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इस टैंक में कंटिन्यूसली क्या किया जाता है, जो अनट्रीटेड स्लज होता है ना, एंड प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है कंटिन्यूसली। इनऑर्गेनिक मटेरियल को एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा क्या किया जाता है, जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इसमें प्रेजेंट रहेगा इस टैंक में, इसे फर्मेंटेशन टैंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इस और इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। इसकी डिफरेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम टैंक देखते हैं, इसका टैंक कैसा होता है। आप देख सकते हो ये हमारा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक है। इसे हम फर्मेंटेशन टैंक भी कह सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है हमारा इम्पेलर है, जो क्या करता है, जो हमारा मटेरियल है जिससे भी हम ट्रीट कर रहे हैं उसे मिक्सिंग करता है हमारे इम्पेलर। ठीक है, यहाँ पे हमारी गैस प्रेजेंट है जहाँ से हमसे ये हमारा मिक्सर है, जैसे कि हमने बताया मिक्सिंग करने का वर्क करता है जो भी हमारे मटेरियल्स हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा स्लज जोन है, ये हमारा फ्लूइड जोन है, ये हमारा बायोगैस है, जो भी बायोगैस बनेगी उसे वो वाला स्थान है जहाँ पे गैस बनेगी। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड इंजेक्शन पाइप है। ठीक है, ऑल ये जो प्रोसेस है ये हमारी फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंतर्गत होता है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस टैंक के अंदर हमारा जो स्लज जो भी प्रोडक्ट है इसी के अंदर बनेगा। ये हमारा फर्मेंटेशन टैंक भी कहा जाता है, या इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ये एक लार्ज फर्मेंटेशन टैंक होता है जिसमें पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जो भी हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो इस नई प्रोसेस होती है। तो हम प्रोसेस के अंतर्गत फर्स्ट जो है हमारा फर्मेंटेशन देखते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? ठीक है, जैसे हमने अभी टैंक देखा था। ठीक है, तो इस प्रोसेस फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर का फर्मेंटेशन होता है। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल उस फर्मेंटेशन टैंक में प्रेजेंट रहते हैं उनका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, जिसमें मेनी बैक्टीरिया स्पीसीज़ को हम क्या करते हैं, मतलब जो भी हम इनाकुलम प्रिपेयर करते हैं वो बैक्टीरिया स्पीसीज़ का होगा, उसे क्या करते हैं, हम इनाकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर स्पीसीज़ की बात की जाए तो क्लॉस्ट्रिडियम हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, बैसिलस हो गया, ये सब स्पीसीज़ है इसकी, बैक्टीरिया की। इस बैक्टीरिया का इनाकुलम प्रिपेयर किया जाता है, और जो हमारा इनाकुलम होता है वो कैसा होता है, एकदम प्योर फॉर्म में होता है, उसमें किसी प्रकार का भी कंटामिनेशन नहीं होता है। यदि हम कंटामिनेटेड इनाकुलम को फर्मेंटेशन टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है जो जिसे भी हमें फॉर्म करना है वो कैसा हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो लॉस में चले जाएगा। इसीलिए जो हमारा इनाकुलम होता है वो एकदम प्योर क्वांटिटी में होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होता। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, न्यूट्रिक एसिड, एथेनॉल, सक्सिनेट, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एंड एसिड एंड गैस का प्रोडक्शन
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फर्मेंटेशन द्वारा भी होता है। जैसे हमने टैंक में देखा था कि गैस का प्रोडक्शन भी होता है, तो किस कारण होता है वो? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण, फर्मेंटेशन प्रोसेस के कारण इसमें गैस का प्रोडक्शन होता है। तो इस गैस का यूज़ हम अदर फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार एनारोबिक एक्टिवेटेड स्लेज में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। आप देख सकते हो, मान लीजिए यहाँ से हमने इनलेट किया है, तो यहीं से क्या किया जाता है, जहाँ पे इनलेट होता है वहीं से हम किसी भी हमारे इनाकुलम को इसके अंदर एंटर कराते हैं, एंड जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है उसे भी इसी के अंदर क्या किया जाता है, इनाकुलेट किया जाता है, एंड आउटलेट के द्वारा हमें वो प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एसिटोजन्स। फर्मेंटेशन द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट जैसे कि सक्सीनेट, एथेनॉल का यूज़ एसिटोजन्स बैक्टीरिया एज अ सब्सटेंट के रूप में करते हैं। मतलब इसके पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस हुई तो उसमें जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे हमने बताया कि एथेनॉल हो गया, सक्सीनेट हो गया, न्यूट्रेट हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, इसका यूज़ जो है एसिटोजिन्स बैक्टीरिया जो होते हैं एज अ सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ करते हैं। एसिटोबैक्टीरियम, आर्केबैक्टीरियम फर्मेंटेशन प्रोसेस में एसीटोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मैथेनोजेंस। फर्मेंटेशन मीडिया में जो भी हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, है ना, तो बैक्टीरिया के अलावा कुछ मैथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैथेन एंड H2O में डिकम्पोज करते हैं, एंड मैथेन का यूज़ एज अ मतलब मैथेन का प्रोडक्शन होगा तो मैथेन का यूज़ किस में किया जाता है, एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। इस प्रकार ये जो प्रोसेस होती है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का यूज़ मैथेन प्रोडक्शन में भी किया जाता है। जो हमारी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, तो मैथेन गैस का प्रोडक्शन जो है हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मैथेन गैस का भी प्रोडक्शन होता है, जिसे हम एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग प्रोसेस देखी, फर्मेंटेशन, एसिटोजेंस एंड मैथेनोजेंस। थैंक यू।